चलिए बेटा, देखिए हमने जो है ऊंचाई दूरी स्टार्ट कर रखी थी और ऊंचाई दूरी में हम टाइप पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं इसकी, क्या बात कर चुके हैं कि फर्स्ट टाइप ऊंचाई दूरी, हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, ऊंचाई, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, फर्स्ट टाइप तो बेसिक क्वेश्चन होता है जिसमें क्या होता है, आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी यहाँ पे हम बात कर चुके थे कि आपके पास एक तो क्या होता है इसमें आपका 30, 60 और 90 का, जिसमें इसका अनुपात 1 अंडरूट में कितना 3 और ये कितना होता है 2। ठीक है, और 45 आपका 45 और कितना है 90, एक एक और कितना होता है अंडरूट का 2। यानी इनकी भुजाओं के अनुपात के अनुसार पहला टाइप के क्वेश्चन ये तो हम देख चुके हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें क्या कोणों का बदलाव, हम क्या पढ़ रहे थे, कोणों का बदलाव। ऊंचाई दूरी में जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ रहे थे कोणों का बदलाव। कौन सा बेटा, कोणों का बदलाव बदलाव। और कोणों का बदलाव जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि साहब आपके पास कोण, यहाँ पे छोटा कोण होता है 30 कितना 60 हो सकता है, कितना होगा 45 कितना 60 हो सकता है, और 30 कितना 45 हो सकता है। ये कोणों का बदलाव है, ये कोणों का बदलाव है। और इस कोणों के बदलाव में भी हमने कहा था 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोणों के बदलाव में कितना 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक टाइप में अगर हम बात करें, ये कोई मीनार है और मीनार के अगर किसी बिंदु से कार आ रही है या फिर हम बात करें परछाई आ रही है, तो बेसिक तो सीधा सीधा दिख जाता है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में इसी में हमने देखा था एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई, एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई। यानी ये मीनार है, इसके ऊपर क्या लगाओ, झंडा लगाओ। तो इस कंसेप्ट के आधार पर हमने बात करी थी कि साहब इस झंडे के पाद भाग से इस पॉइंट को देखें या शीर्ष भाग से इस पॉइंट को देखें, तो यानी ये आपका जो है कोणों का जो बदलाव होता है, ये इसकी जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप इसमें हमने देख रहे थे उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया कंसेप्ट चल रहा था क्या। ठीक है, तीसरा जो टाइप आया था कौन सा था, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई कौन सी चिड़िया, चिड़िया। उड़ती हुई चिड़िया के कंसेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट होता है जमीन का, और यहाँ पे कोई चिड़िया जो है उड़ रही होती है। तो यहाँ से जब मैं देखता हूँ तो एक कोण ये बनता है। ठीक है, कुछ समय बाद तो समान ऊंचाई पर एरोप्लेन या चिड़िया जब उड़ती है तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो जब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो दूसरा कोण यहाँ से ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ दो कोण बन गए क्या, और इनकी ऊंचाई ये जो है ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। यानी ये तो हाइट होती है, ये क्या होती है, हाइट होती है, और ये चिड़िया द्वारा उड़ी गई दूरी होती है, इसको एक्स मैं मानता हूँ। ठीक है, तो यानी ये जो त्रिभुज बना, ये जो त्रिभुज मान लीजिए आपका ए, आपका बी और ये क्या है सी, और यहाँ पे आपका डी और क्या है ई। ठीक है, ये जो त्रिभुज बना, यहाँ दो त्रिभुज बने ए बी और सी, इसको मैं आगे किसका देता हूँ, तो मेरी स्थिति जो है डायग्राम की स्थिति ये वाली बन जाती है, डायग्राम की स्थिति इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, डायग्राम की स्थिति इस तरीके से बन जाती है, ये आपका जो है इस तरीके से बन जाता है। जो ये वाली दूरी निकलती है ये क्या कहलाती है, हाँ ये दोनों आपकी जो बात करें चिड़िया द्वारा चली गई दूरी ये कहलाती है। क्यों, क्योंकि मैं इसको इधर खिसकाऊंगा, इस त्रिभुज को इधर खिसकाऊंगा तो ये आकर के यहाँ रुक जाता है, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये वाली और ये वाली दूरी बराबर हो जाती है। ठीक है, ऐसी बातें हम कर चुके हैं। तो ये आपका ये थे, और ये क्या होती है, हाइट होती है। ये क्या होती है, हाइट। कोणों का बदलाव कितना भी हो सकता है, 30 आपका 60 हो सकता है, 30 45 हो सकता है, आपका 45 60 हो सकता है। ठीक है, कोणों का बदलाव कुछ भी हो सकता है। ये बातें हम कर रहे थे सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। आज हम पढ़ेंगे आपका जो है फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हम बात करना चाहेंगे दो ऊंचाइयों के बारे में बात करेंगे। आज कौन से करेंगे, दो ऊंचाइयों के बारे में बात करूंगा मैं। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाद में आज फोर्थ टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखे इसमें, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ऊंचाई में मैंने समझा दिया था कि यहाँ से जैसे हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे, चलो क्वेश्चन के साथ बात करेंगे उसकी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए आप। कल क्वेश्चन दिया था, हो गया था क्या, कल क्वेश्चन देके गया था, हो गया था क्या, नहीं हुआ, चलो ठीक है, मैं वापस उसको जो है समझा देता हूँ। क्या कहा था, हमने कहा था एक चिड़िया किसी 80 मीटर ऊंचे पेड़ की शीर्ष पे बैठी हुई है, जमीन के किसी बिंदु के साथ उन्नयन कोण कितना बना रही है, 45 डिग्री। ठीक है, चिड़िया समान ऊंचाई पर 2 सेकंड उड़ती है, अब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया की चाल ज्ञात करें। चिड़िया की क्या ज्ञात करने की बात क्या था, चाल ज्ञात करने की कहा गया था। मैं डायरेक्ट इसकी बात करूंगा। कल वाला क्वेश्चन क्या था मेरा, मुझे कहा गया था कि एक चिड़िया है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 80 मीटर। इसकी हाइट जो पेड़ की है वो कितनी थी, 80 मीटर थी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसको देख रहा था, चिड़िया को यहाँ से मैं देखूं तो नहीं, कोण कितना दिखाया गया था, कितना था, 45 था क्या, पहले अगर बात करें तो कोण 45 था। हाँ, और यहाँ पे जब ये आ जाती है कितने सेकंड तक उड़ती है, दूरी कितनी होती है इसकी, दूरी तो मान लेते हैं कितनी है x,
और अगर टाइम कितना है इसका 2 सेकंड, 2 सेकंड तक ये उड़ती है, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो ये पेड़ की ऊंचाई है, ये तो 80 रहेगी क्या, ये तो आपके पास 80 रहेगी, तो डायग्राम तो ये था, ठीक है, डायग्राम तो ये था। अगर मैं इसको किसका करके आपका ओरिजिनल जो है कंसेप्ट बनाता हूँ, तो मेरा जो डायग्राम किस तरीके से बनता है, आपका जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ठीक है, डायग्राम इस तरीके से बनने वाला है। और यहाँ से हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी, चिड़िया द्वारा चली गई दूरी कहलाएगी। कौन कहाँ से कहाँ बदलाव हुआ था, 30 से 45, यानी ये आपका 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अगर पहली बार ये कितना था 45 था, और यहाँ से आकर देखें तो ये कितना हो गया था 30 हो गया था। तो ये डायग्राम ओरिजिनल ये था, ठीक है। अगर मुझे क्या पूछा गया, वेग पूछा गया क्या, अगर वेग पूछा गया है तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाए, इन दूरी में अगर मैं 2 सेकंड का भाग दे दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेग पूछा गया तो ये मेरी चाल आ जाएगी। अच्छा, मुझे यहाँ से अगर बात करें तो बताइए, आपको पता है कि साहब ये हाइट कितनी दे रखी है, हाइट आपको कितनी दे रखी है 80। अच्छा, यहां से अगर आपको पता है कि 30-45 का अनुपात बन गया क्या, 30-45 के अनुपात को आप क्या कहते हैं, यानी 30-45 के अनुपात को आप क्या कहते हैं, ये आपको अनुपात में बता चुका हूं, ठीक है। 30-45 वाले अनुपात को क्या कहा जाता है, ये अगर अगर मान लीजिए ये आपकी एक्स है, अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे थे, ये आपकी एक्स है या वाई है, ये कितनी है वाई, तो ये कितना होता था y अंडर में 3 माइनस में 1, ऐसा होता था क्या, ठीक है। आपका ऐसी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है, ऐसी बातें हम कर चुके हैं। और आप मुझे बताइए ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45, तो इसका मान इसके सामने 80 है, तो ये भी कितना होगा, y का मान कितना लिख दूं 80, y का मान 80 लिख दूं, ठीक है, y का मान मैं 80 लिख देता हूं। तो मुझे ये बताइए कि ये कितना हो जाएगा 80 इंटू में कितना, अरे भाई ये x बराबर दूरी तो निकल के आ जाएगी मेरी, ठीक है। 80 आपका कितना है, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, इसका 0.732 ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये बातें आपको डायरेक्ट देखनी चाहिए अब, ठीक है, डायरेक्ट देखनी चाहिए। और ये हमारे पास ये मान आ चुका है बेटा, ये मेरे पास मान आ चुका है, ये क्या आ गई दूरी, मुझे क्या चाहिए वेग। तो दूरी अगर हम बात करना चाहें, दूरी मेरी कितनी आ गई, आप लिखेंगे 80 इंटू में कितना 0.7, आपका कितना 32 है, बटे में किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, काट देंगे 2 से, 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार गया 40 बार, 4 से गुना कर दीजिए इसको, 4 से अगर आप गुना करते हैं तो बताइए, जीरो को छोड़ दीजिए, यहाँ पे अगर जीरो लिखे तो 4 दूना 8, फिर कितना गए 4 तिया 12 और 7 चौक 28 और 1 29, पॉइंट कितना छोड़ कर लगाऊं 3 छोड़ करके, ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका वेग मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका वेग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। उतार लीजिए, ये कल वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको देके गया था, बस आपको ये तो समझाने के लिए, ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट ही दिखना चाहिए आपको, ठीक है, कंसेप्ट आपको डायरेक्ट ही दिखना चाहिए कि डायग्राम ये बनने वाला है, ठीक है। इस तरीके से बात कर लेता है एग्जामिनर। उतार लिया बेटा सभी ने, इसको उतार लेना है, ये आपका दूरी आ जाएगी, यहाँ से x का मान, ये दूरी चिड़िया द्वारा चली गई दूरी, इसी को कहा जाता है, ठीक है, चिड़िया द्वारा चली गई दूरी इसी को कहा जाता है, ये आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बिठा दे क्या, हाँ जी, जल्दी करिए जल्दी करिए, कोई लेट आया बच्चा फटाफट उतार लीजिए। अब थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे इसका, जिससे आपका रेखागणित स्टार्ट करें पहले, या क्षेत्रफल, रेखागणित स्टार्ट करते हैं, क्षेत्रफल पहले हो चुका था, ठीक है, रेखागणित स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा अब मौसम सही हो गया है, टाइम ज्यादा मिलेगा क्लास को और जल्दी खत्म हो जाएगी चीजें, ठीक है। रेखागणित, फिर इसके बाद में आपका वापस से आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर बीजगणित, फिर आपका जो है त्रिकोणमिति वापस स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये सुबह वाली क्लास की बता रहा हूँ आपकी, जो है और सारी क्लासों में नया नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, उतार ले बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप तरीके से ध्यान देके करेंगे, मिटा देंगे इसको, मिटा दे। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको और कर लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना है इसको। एक चिड़िया किसी नियत ऊंचाई पर उड़ रही है, एक चिड़िया, एक आपकी जो है चिड़िया किसी नियत ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। जमीन के किसी बिंदु से प्रेक्षक से चिड़िया का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जमीन के किसी बिंदु से
बिंदु से प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब देखने वाला, प्रेक्षक देखने, चिड़िया को देखने वाला उसे कहा जाएगा। ठीक है, प्रेक्षक से चिड़िया का उन्नयन कोण, प्रेक्षक से चिड़िया का उन्नयन उन्नयन कोण, चिड़िया का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। चिड़िया का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चिड़िया समान ऊंचाई पर उस बिंदु से 100 मीटर दूरी तक उड़कर चली जाती है। चिड़िया समान ऊंचाई पर उस बिंदु से 100 मीटर दूरी उड़कर तय करती है, यानी समान ऊंचाई पर उड़ती है और कितनी दूरी करती है? 100 मीटर तक उड़ के चली जाती है। अब की बार इसने डायरेक्ट दूरी दे दी कि साहब चिड़िया कितनी दूरी चली, ये इसने दे दिया इसने। ठीक है, दूसरी स्थिति में चिड़िया का उन्नयन कोण, दूसरी स्थिति में चिड़िया का उन्नयन कोण आपका कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। दूसरी स्थिति में चिड़िया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है बेटा? 30 डिग्री हो जाता है। अब प्रेक्षक से चिड़िया के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब प्रेक्षक से चिड़िया के बीच की दूरी ज्ञात करो। चिड़िया के बीच की दूरी ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। कोशिश करिए, अगर आपको समझ में आ गई बात तो आप लोग कोशिश करिए एक बार। ठीक है, यानी बेसिक क्वेश्चन। अब की बार इसने डायरेक्ट चिड़िया कितनी दूरी चल गई है वो उसने दे दिया है। ठीक है, आपने अब की बार जो है इसने चिड़िया कितनी दूरी चल गई है ये हमने क्वेश्चन के दे दिया गया। एक बार उतार लीजिए इसको। पहले तो बेसिक डायग्राम बनाइए आप लोग, बनाइए। चलो मैं बना देता हूँ एक बार, फिर सोल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है? ये आपकी कोई जमीन की सतह है। ये क्या है? जमीन की सतह। यहाँ पे ये कोई बिंदु है, पी बिंदु मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, पी बिंदु है। यहाँ पे कोई प्रेक्षक का मतलब देखने वाला, चिड़िया को देखने वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है, और आपकी जो चिड़िया है यहाँ पे उड़ रही है। यहाँ पे चिड़िया आपकी उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया की कौन सी स्थिति है? पहली स्थिति। यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, और यहाँ पे इसको जब ये प्रेक्षक देखता है, यहाँ से देखता है, तो कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, ऊंचाई नहीं दी गई हमारे को। ठीक है, ऊंचाई दे रखी क्या? नहीं, ऊंचाई तो नहीं दी। ऊंचाई दे रखी क्या? नहीं दे रखी। ये इसकी चिड़िया की ऊंचाई है सतह से। ठीक है, फिर कुछ समय के लिए अगर हम बात करना चाहें, चिड़िया उड़ जाती है यहाँ से उड़ती हुई जाती है समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर उड़ती है और चिड़िया यहाँ पे आ जाती है। और जैसे ये यहाँ पे आती है तो हम बात यहाँ से करते हैं कि अब जो है ये प्रेक्षक इसको देखता है। अब जब देखता है तो कोण कितना हो जाता है? अब आप कहेंगे 30 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है। ये चिड़िया की ऊंचाई कहलाती है। लेकिन चिड़िया कितनी दूरी तय कर यहाँ से आता है? 100 मीटर। यानी चिड़िया द्वारा तय की दूरी कितनी आ जाती है? आपके पास 100 मीटर आ जाती है। ये एग्जामिनर दे रखा है, ये 100 मीटर दूरी तय के लिए आपको पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है चिड़िया और प्रेक्षक के बीच की दूरी। अब यानी ये प्रेक्षक है और ये चिड़िया की चिड़िया की कौन सी स्थिति है? चिड़िया की दूसरी स्थिति है। तो यानी यहाँ से ये सीधी दूरी पूछ रहा हूँ आपसे। चिड़िया और प्रेक्षक के बीच की ये सीधी दूरी पूछ रहा है। चिड़िया और प्रेक्षक के बीच की सीधी दूरी पूछ रहा है इस बार। ठीक है, तो आप बताइए कितना होगी? कोशिश करें। मैंने समझा तो दिया है डायग्राम। चिड़िया और प्रेक्षक के बीच की सीधी दूरी पूछी जा रही है इस बार। चिड़िया और प्रेक्षक के बीच की सीधी दूरी पूछी जा रही है, यहां तक की बात कर रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन उतारने के बाद में ये डायग्राम उतार लेना, फिर मैं डायरेक्ट, ये तो समझाने के लिए है। एग्जाम में अब डायग्राम नहीं बनाएंगे इस तरीके का, आप डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके का नहीं बनाएंगे, समझाने के लिए थे। उतार लिया क्या? इसको उतार लेना है डायग्राम को समझने के लिए। चिड़िया की पहली स्थिति, चिड़िया की दूसरी स्थिति, चिड़िया कितनी दूरी तक उड़ के गई?
कितनी 100 मीटर तक। आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि साहब कितनी ऊंचाई है चिड़िया की, ये भी पूछ सकता है, चिड़िया की ऊंचाई भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। चिड़िया कितनी ऊंचाई उड़ रही है ये पूछ सकता है, और प्रेक्षक से चिड़िया के बीच की दूरी जो लास्ट में है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उतार लिया सभी ने? हाँ जी, वापस आ जाइए। मैं देखिए क्या बात करना चाहूँ, कौन कहाँ से 30 से 60 बदलाव हुआ था क्या? हाँ, इधर देखिए हमें क्या कहा है, अब मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये हमारे पास स्थिति है, यहाँ पे क्या है, कोई प्रेक्षक है, यहाँ पे P बिंदु है, ये प्रेक्षक, ठीक है। चिड़िया वाले केस में हम जब भी डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं क्या, हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास डायग्राम बनता है, और ये यहाँ से आता है। बताइए ये क्या होता है, ये वाला यहाँ से आता है, के बीच की दूरी क्या होती है? हाँ, ये P आ जाए आपका A, ये मान लीजिए B, और ये क्या है C। ये क्या है, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, चिड़िया आप लिखेंगे चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, अगर आप बताएं तो ये वाला पॉइंट क्या है, ऊंचाई, चिड़िया की ऊंचाई, चिड़िया की ऊंचाई, चिड़िया 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 की ऊंचाई। अच्छा आप मुझे बताइए ये क्या चीज है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इसको बताइए कि ये क्या चीज है, ये वाली, इसको लिख लेना इसके साथ, चिड़िया द्वारा प्रेक्षक की सीधी दूरी, चिड़िया 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 व प्रेक्षक, अगर हम बात करें प्रेक्षक की कैसी दूरी, सीधी दूरी, सीधी दूरी। तो यानी पूछ क्या रहा है, सीधी दूरी तो पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है इस बार, ठीक है, सीधी दूरी पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा। अगर आपको पता है कोणों का बदलाव कैसे हुआ इसमें, कोणों का बदलाव पहले कितना डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये कितना 60। अरे भाई ये चीजें तो जानते हैं हम, 30-60 वाला त्रिभुज का अनुपात हम देख पा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये कितनी दे दी थी इसने, ये तय की दूरी 100 दे रखी क्या, बस कहानी खत्म। अगर ये आपको 100 दे रखी है तो अब आपको ये पूछ रहा है, अब आपको ये पूछ रहा है, ये 100 मीटर दिया हुआ है तो आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको सारी बातें आती है, देखिए कैसे आप बता सकते हैं। आप मुझे बताइए अगर ये 30-60 का है तो इनका अनुपात क्या होता है? हाँ, ये आपका कितना 2 होता है क्या, ये 2 अनुपात होता है, ये कितना होता है 1 अनुपात होता है, ये 2 अनुपात होता है, ये कितना होता है 1 अनुपात होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि साहब ये 2 अनुपात है 1 अनुपात है, यानी 2 अनुपात बराबर कितना दे रखा है 100, तो बताइए इसका मान कितना आ जाएगा? वेरी गुड, आप 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 50। तो आप कहेंगे सर ये आपका जो है ये कितना आ जाएगा, ये आपका 100 है तो कितना होगा 50। अच्छा यहाँ से आता पूरी दूरी कितनी हुई 150, यहाँ से यहाँ तक आप इनको दोनों को जोड़ देते हो, यानी 100 प्लस में 50, दोनों को जोड़ कितने हो गई 150। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, ये तो पूछा जा रहा है, आपको पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, यानी आप आपका जो त्रिभुज ये बन गया है, आपका त्रिभुज इस तरीके से बन गया क्या, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो त्रिभुज आपका है ये वाला है, ठीक है। यहाँ कितने डिग्री कोण है 30 डिग्री का, यहाँ कितने डिग्री कोण है बेटा 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है, और ये पूरी भुजा कितने निकल के आई है 150, नीचे वाली पूरी भुजा कितने निकल के आ रही है 150 निकल के आ रही है क्या, ये 150 निकल के आ रही है। अच्छा अगर ये 30 का है तो ये कितना है 60 का। अरे ये तो पूछ रहा है आपको 30-60 वाला अनुपात आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है आपको। आप कहेंगे सर ये 30-60 और ये 90 वाला कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है, 30-60 और 90 वाला कंसेप्ट चल रहा है, मतलब आपके 30-60 अगर हम बात करें 30-60 और 90, तो 60 के साथ इसका अनुपात कितना होता है 1, इसका अनुपात √3, और ये कितना होता है, आपको ये 2 ही तो पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है इसके सामने वाली भुजा, यानी सीधी दूरी का मतलब है ये वाली सामने वाली भुजा, इस 90 के सामने, ये जो 90 है इसके सामने, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ये बीच वाली लाइन नहीं है, इसका मतलब है हम बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, केवल इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इस त्रिभुज में मुझे ये वाली भुजा तो पूरी पता चल गई कितनी है 150, एक भुजा पता चल गई तो बाकी सारी भुजा मैं निकाल सकता हूँ, एक भुजा पता चल गई तो मैं सारी भुजाएं निकाल सकता हूँ बेटा। कैसे निकाली यहाँ से बताइए, अंडरूट आपका 3 बराबर कितना है 150, तो एक अनुपात बराबर अंडरूट का आपका अंडरूट का 3 नीचे आ जाएगा क्या 3, 2 अनुपात बराबर 200 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये मुझे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है हम बात कर लेंगे, आपके पास कितना हो जाएगा आपका अंडरूट 150 इंटू में 2 अपॉन में कितना अंडरूट का 3। यहाँ अगर हम बात कर पा रहे हैं तो बताइए नीचे से परिमेयकरण करके मैं हटा दूंगा, इसको हटाना चाहूंगा तो मैं किससे गुणा कर दूं, आप कहेंगे अंडरूट का 3 नीचे और अंडरूट का 3 ऊपर, दोनों तरफ गुणा कर देता हूं मैं, ठीक है। और आगे इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो दोनों का इसका मतलब कितना होगा 3 से कट जाएगी, कितनी बार जा रहा है 50 बार, 50 को उससे गुणा करा तो कितना हो गया 100 रूट में 3, ये आपका फाइनल आंसर होता है 100 रूट में 3, ये आपका फाइनल आंसर है, उतार लीजिए इसको, ठीक है। ये समझाने के लिए इतनी बात बताई जाती है, बाकी इतना आपको कंसेप्ट पहले से आता है, मैं ये मान के चलता हूँ सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ आपको।
ठीक है। जैसे 30-40 का कोई भी अनुपात दिख जाता है, चीजें आपको दिखनी चाहिए बेटा, ये जरूर ध्यान रखना, ये लाइन लिख लेना। चिड़िया द्वारा तय की गई सीधी दूरी ये होती है 90 डिग्री वाली भुजा, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसके बारे में पूछ लेता है कई बार। चिड़िया कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है बता देंगे आप, बताइए कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, एच कितना है इसका, भाई यही तो है एच, ये वाली भुजा बता दीजिए आप। हाँ, हमने एक अनुपात का 30 के सामने एक अनुपात तो चाहिए, तो 50√3 आ गया था ना, ये 150, अगर हम बात करें 150 बटे में √3, और इसको आप काटा पेटी करना चाहे तो 50√3 आ जाएगा, ठीक है, आपके पास ये चीज आप आती है। चलिए बेटा, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन था, तीसरे टाइप का। अब इस हेडिंग डाल लीजिए, चौथे टाइप का क्वेश्चन, ऊंचाई दूरी में चौथे टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। दो ऊंचाई वाले प्रश्न आएंगे उसके अंदर दो ऊंचाई वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जो मैं लिखा रहा हूं, बार बार आपकी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये आपके ऊंचाई दूरी का मैं अधिकतम बातें बता के चल रहा हूं आपसे। चलिए बेटा आगे उतार ले सभी ने, इसको उतार लेना था। अगला है, आप हेडिंग डाल लीजिए चौथे टाइप का, उतारे अभी भी, जल्दी कर लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। ये बार बार समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, मुझे इतने लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कोण देखिए और आंसर दीजिए आप, ठीक है। तो आप लोग जितना अभ्यास करेंगे आपके साथ ये चीजें चलेगी भाई। उतार लिया क्या भाई, चले पीछे से उतारे कुछ बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप, अब हेडिंग डाल लीजिए ऊंचाई दूरी में टाइप नंबर कौन सा, टाइप नंबर आपका जाएगा 4 टाइप, ठीक है। ऊंचाई दूरी में टाइप आपका कौन सा जाएगा, टाइप नंबर 4, ठीक है। यानी दो ऊंचाई वाले प्रश्न कौन सा देंगे, दो ऊंचाई वाले प्रश्न, आप हेडिंग डाल लीजिए दो ऊंचाई वाले प्रश्न, दो ऊंचाई वाले प्रश्न। एक फर्स्ट टाइप देखा था, एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी, वो दूसरी बात है, एक चिड़िया के ऊपर दूसरी चिड़िया, वो दूसरी बात है। यहाँ पे देखिए दो ऊंचाई वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके पास, ठीक है। आप देखिए इधर से ध्यान देंगे, एक तो ये टाइप, पहला टाइप हम देखे थे क्या, सेकंड टाइप ये था कि साहब ये तो क्या थी, मीनार, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, झंडा। तो ये एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई, ये तो क्या था, एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी, ध्यान से देखना है इस चीज को, एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई। तो यानी ये कंसेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां से हम जो है अगला देखें, इसमें क्या होता था, ये झंडे का पाद भाग और झंडे का शीर्ष भाग कोण बनाता था, ठीक है, कुछ कोण बनाता था, इसे क्या कहते थे हम, एक ऊंचाई पे दूसरी ऊंचाई। लेकिन ये जो है दो ऊंचाई वाला है, इसमें हम देखना चाह रहे हैं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इस तरीके से आपको देगा, ये आपके पास कोई बड़ी मीनार है, ये क्या है, एक तो मीनार, एक तो क्या दे दिया, मीनार, और इसी के अगर जड़ भाग की बात करो तो यहीं पे कोई मकान है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कोई मकान है, ये तो क्या है, मीनार, और ये क्या है, मकान। यानी अगर बात करें मकान दिए नीचे होता है क्या, नहीं। ये क्या हो सकता है, पर्वत, ये क्या हो सकता है, मीनार, ये क्या हो सकता है, बड़ा पोल, ये क्या हो सकता है, छोटा पोल, ठीक है। दो ऊंचाई आ गई क्या यहाँ पे। अच्छा इस मकान की बात करें, इस मकान की बात करें, ये तो पूरी आपका जो है, ये मान लीजिए 10 मंजिल मकान है, ठीक है, ये कितना मंजिल है, 10, और इसी के बगल में 2 मंजिल मकान है, ठीक है, 2 मंजिल मकान है, ठीक है, समझ वाली बात, दो ऊंचाई आ गई क्या, एक तो बड़ा वाली मीनार 10 मंजिल, और उसके बगल में क्या है, छोटा, ठीक है, छोटा मकान, यानी 2 मंजिल हो सकता है। आपको बस चीजों को समझना है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो क्या हो गया, मीनार, मीनार का ये कौन सा भाग होगा, शीर्ष भाग, ये शीर्ष भाग किसका है, मीनार का, ठीक है। ये मकान है, मकान का ये वाला भाग कौन सा हो गया, शीर्ष भाग, मकान का शीर्ष भाग, ये आपका शीर्ष भाग हो गया किसका, मकान। अगर इसको इस तरीके से लिख लेना एक बार, मकान का आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष भाग, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मकान का जड़ भाग, ठीक है, मकान का क्या हो जाएगा, जड़ भाग हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम बात करें तो मकान का जड़ भाग, ये आपका जो है ये पॉइंट हो जाएगा, मकान का जड़ भाग, ठीक है, ये मकान का जड़ भाग कहलाएगा, ठीक है। और अब यहां से हम बात करना चाहेंगे, देखिए ध्यान से, यहां से अगर देखा जाए तो ये आपको मैं नंबर दे देता हूं, ए आपका, बी और आपका क्या है, सी, और यहां से हम बात करना चाहिए, ये क्या आ गया, डी, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, डी के बाद में इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ई, और आपका ये ई यही है, ठीक है, ई यहाँ पे आके टकरा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर ये कहता है कि साहब जो बड़ी ऊंचाई है, बड़ी ऊंचाई के शीर्ष से, बड़ी ऊंचाई के शीर्ष से छोटी ऊंचाई का शीर्ष भाग एक कोण बनाएगा, ठीक है, एक क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। यानी यहां से अगर आप देखोगे तो उन्नयन कोण जो भी है वो कहेगा, बताएगा आपको, ठीक है। और छोटी ऊंचाई के ये क्या है, जड़ भाग, जड़ भाग को पाद भाग भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाद भाग, यानी इससे एक कोण ये बनाएगा, ठीक है, ये दो कोण बनवाता है, यहाँ से क्या बनाता है, दो कोण बनाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बड़ी ऊंचाई के शीर्ष से
छोटी ऊंचाई का शीर्ष भाग और जड़ भाग कुछ कोण बनाएंगे, वो आपको इस तरीके से एक बार दिमाग में ध्यान रखना, फिर डायरेक्ट दिमाग में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास जो है दो त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। यहाँ से कितने त्रिभुज निकल के आ रहे हैं? दो त्रिभुज। देखिए अगर इसको कहता है ये 60 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो बताइए ये कोण कितने का होगा? वेरी गुड। अगर ये कहता है ये उन्नयन कोण कितने का है, मान लीजिए ये आपका जो है 30 डिग्री का है, तो ये कितने को जाएगा? ये आपका कितने को जाएगा? 60 डिग्री का, ठीक है। ये कितने को जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। इतनी सी बात आपको कहेगा। क्या कहेगा? एक बड़ी ऊंचाई जो मीनार के शीर्ष से मकान का जड़ भाग और शीर्ष भाग क्रम से 60 डिग्री का और 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कोण देगा आपको। यहाँ के कोण आपके काम के लिए, ये आप बनाना सीखेंगे। ये कोण आपके लिए काम के लिए, और ये क्या है? बनाना सीखेंगे आप। इसको मीनार को क्या कह सकता है? मीनार को पर्वत भी कह सकता है, पर्वत। फिर छोटी ऊंचाई क्या हो सकती है आपकी? छोटी ऊंचाई आपकी क्या हो सकती है? मीनार हो सकती है, मीनार हो सकती है, ठीक है। छोटी ऊंचाई आपकी क्या हो सकती है? मीनार हो सकती है। एक बार इसको डायग्राम को बना लीजिए, एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए आप। इससे हम ओरिजिनल डायग्राम जो सोल्व करना चाहते हैं वो मैं इधर बनाऊंगा। इससे ओरिजिनल डायग्राम जो सोल्व करना चाहते हैं वो इधर बनाया जाएगा आपका। उतार लिया क्या? बड़ी ऊंचाई से छोटी ऊंचाई वाला जो कंसेप्ट है इसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, ये आपको उतार लेना था। बड़ी ऊंचाई से छोटी ऊंचाई का जो कंसेप्ट है, दो ऊंचाइयां दी जाती है इसमें। एक तो क्या होती है? बड़ी ऊंचाई होती है। एक तो क्या होती है? बड़ी ऊंचाई, बड़ी ऊंचाई। और ये क्या होती है? छोटी ऊंचाई, छोटी ऊंचाई। बड़ी ऊंचाई क्या क्या हो सकती है? हमारे हमारे एग्जामिनेशन में बड़ी ऊंचाई क्या हो सकती है? तो मीनार हो सकती है, मीनार। बात नहीं बेटा। ये क्या हो सकती है? या छोटी ऊंचाई क्या हो सकती है उस समय? मकान, मकान हो सकता है, भवन हो सकता है, ठीक है। बड़ी ऊंचाई यहाँ पे क्या लेगा? पर्वत ले सकता है, पर्वत। यहाँ पे पर्वत, और इधर क्या ले सकता है? मीनार। इधर क्या ले सकता है? मीनार। बड़ी ऊंचाई क्या हो सकता है? कोई पोल ले सकता है, बड़ा पोल हो सकता है, बड़ा पोल, पोल। और यहाँ पे छोटा पोल, यहाँ पे हम बड़ा बड़ा पोल बोल सकते हैं, यहाँ पे छोटा पोल बोल सकते हैं, छोटा पोल। इस तरीके से दो बातें चलेगी हमारे पास, बड़ी ऊंचाई छोटी ऊंचाई, कुछ भी ले सकता है वो। बड़ा मकान छोटा मकान, बड़ी भवन, बड़ा भवन छोटा भवन, ऐसी बात कर सकता है। दो ऊंचाई चलेगी हमारे पास, ठीक है। तो दो ऊंचाइयों में इसका तो शीर्ष लेगा, बड़ी ऊंचाई का तो क्या लेगा? शीर्ष। इसका तो शीर्ष भाग लेगा, शीर्ष भाग। और इनका क्या लेगा? इनका जड़ भाग, इसका शीर्ष भाग और जड़ भाग। इनके साथ तुलना करवाएगा, जड़ भाग के साथ तुलना करवाएगा हमारी, ठीक है। चलेगा भाई। आगे से नाम ही चेंज करेगा, बड़ी ऊंचाई छोटी ऊंचाई का, बस कंसेप्ट यही चलेगा सब में। कंसेप्ट सब में यही चलने वाला है। उतार लिया? कंसेप्ट सब में यही चलने वाला है, क्यों नाम चेंज करेगा और डायग्राम इस तरीके से बनेगा हमारा। हाँ जी, डायग्राम उतार लिया सभी ने? देखिए, अब देखिए एक बार वापस से मुझे यहाँ से कुछ समझाना है, मैं इसको मिटा करके आगे बात करूंगा, ठीक है। बड़ी ऊंचाई छोटी ऊंचाई का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो देखिए क्या है, आप मुझे बताइए यहाँ कितने त्रिभुज बन गए? यहाँ दो त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए? दो त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज बन गए? देखिए यहाँ से, एक तो ये वाला बन गया क्या? एक तो ये वाला, ठीक है। कौन सा? ए, ई और डी। आपका एक त्रिभुज बन गया ए, आपका ए बन गया, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, आपका ए बन गया, आपका ये वाला, ठीक है। ए बन गया और क्या बन गया? ई बन गया और क्या है? डी। बस आपको इसके कोणों का मान आपको दिखना चाहिए। बताइए क्या क्या कोण दिख रहे हैं? ये कोण कितना दिख रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। और फिर ये कितना है? 90। और ये कितना हुआ? 30 डिग्री। दिख गया क्या? यहाँ से आपको कोणों का मान दिख गया। चलो देखिए, एक और त्रिभुज दिख रहा है क्या? एक और त्रिभुज दिख रहा है आपको? बिल्कुल, एक और त्रिभुज आपको दिखना चाहिए। ये दिख रहा है क्या? ये वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या? ये त्रिभुज दिख रहा है क्या? ये त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये आपको त्रिभुज दिखना चाहिए। दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है यहाँ पे? दूसरा त्रिभुज मुझे ये दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है? अगर ये थोड़ा लंबा है क्या? हाँ, ये थोड़ा सा लंबा है त्रिभुज, ठीक है। ये दूसरा त्रिभुज दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? एक तो ए पॉइंट, और क्या दिख रहा है? आपका बी पॉइंट, और लास्ट में सी पॉइंट दिख रहा है। ये दो त्रिभुज आपको दिखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। आप मुझे बताइए, इसमें ये कोण कितने का है? 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। छोटा कोण 30 डिग्री का। ये कितने का है? 60 का। तो ये कितने का? 90 का। अब थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दूं, तो एक तीसरा त्रिभुज मेरे पास आता है, और आप डायरेक्ट उसी की तरफ सोचेंगे। आप डायरेक्ट आपको जो है उसी की तरफ के सोचना है। तीसरा त्रिभुज देखिए क्या क्या, ये देखिए 90 डिग्री का क्या? ये कितना है हमारे पास?
अगर बात 30 डिग्री है, आप इसको पकड़िए, इस 90 डिग्री वाले ई पॉइंट को यहाँ लाकर छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यानी ये ई पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये ऐसे बन जाएगा क्या, ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी 90 डिग्री यहाँ ला के छोड़ दिया, तो ये छोटा वाला कोण तो कितना दिया 30, लेकिन ये वाला कितना रह जाएगा 60 का रह जाएगा। बस ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, ये कितना रह जाएगा 60 का रह जाएगा। मैंने इस त्रिभुज को उठा करके यहाँ रख दिया है, ये ए पॉइंट था, ए डैश हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है डी था, डी यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको ला के रख दिया। अब मैं अब यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, ये जो ऊंचाई देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या है, मकान की ऊंचाई है क्या, ये किसकी ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई। ये H1 है, H1 है मकान की ऊंचाई, और ये पूरी की पूरी किसकी है, आपकी H2 है, ये किसकी है, मीनार की ऊंचाई, ये किसकी है, मीनार की ऊंचाई। इसका मतलब है आप यहाँ से आप इस जो हमारा जो डायग्राम बना है, ये जो डायग्राम बना है, इसमें ये पूरी की पूरी तो क्या कहलाएगी, मीनार की ऊंचाई, मीनार। अगर हम बात करें तो इसको आप इस तरीके से लिखें, मीनार, मीनार की ऊंचाई। और यहां से यहां तक जो ये दूरी आई है ना, आप इसको लिख लेना, ये आएगी मकान की ऊंचाई। यहां से यहां तक की ये दूरी आई, ये क्या है, मकान, मकान यानी छोटी छोटी ऊंचाई ये है, और पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, बड़ी 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 ऊंचाई ये कहलाएगी। एक बार इसको उतार लीजिए, इस तरीके से हमारे पास कंसेप्ट दिखना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से कंसेप्ट दिखना चाहिए। एक बार उतार लीजिए। मैंने क्यों कहा ये है, यहां से इधर देखिए, अगर मैं इसको यहां से यहां तक की दूरी इसको उठा करके पीछे गया, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी की बात करें तो ये आप यहां से यहां तक की दूरी इसको उठा करके मैं नीचे ले आया, तो ये ऊपर किसी जाएगी, ये एच डैश, ये एच डैश है, ये रह जाता है, एच डैश है, और ये आपको ऊपर चला जाता है। अगर आप इस त्रिभुज को नीचे इसमें बिठाएंगे तो ये नीचे आएगा, तो यानी एच डैश आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ से दिखनी चाहिए बेटा। एक बार इसको डायग्राम को उतार लेंगे, आप इस पे वर्क करेंगे, अब इस पे वर्क करेंगे हम, ठीक है। यानी ये है, ये डायरेक्ट दिखना चाहिए, छोटी ऊंचाई में और बड़ी ऊंचाई में आपका ओरिजिनल डायग्राम ये दिखना चाहिए। इसको वापस बना दूं क्या, इसको दिख रहा है आप लोगों को, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार वापस देख लीजिए, केवल इसको बात करूंगा मैं। एक तो बड़ी ऊंचाई की बात करता है एग्जाम, किसकी, बड़ी ऊंचाई, अरे किसकी बात करता है, छोटी ऊंचाई, छोटी ऊंचाई। आपको डायरेक्ट डायग्राम दिखना चाहिए, क्या आपका डायग्राम इस तरीके से डायरेक्ट दिखना चाहिए, आपका डायग्राम इस तरीके से आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। यहां कितना डिग्री था, 30 डिग्री, यहां कितना था 60 डिग्री। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी तो क्या कहलाएगी, बड़ी ऊंचाई, बड़ी ऊंचाई। पूरी लंबाई तो क्या कहलाएगी, बड़ी ऊंचाई। और यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, छोटी ऊंचाई, ये क्या कहलाएगी, छोटी ऊंचाई। आप लिख लेना इसी तरीके से, छोटी ऊंचाई। अब छोटी ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, मकान हो सकता है, या आपका जो है पर्वत हो सकता है, कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। बस ये दो चीजें पूछी जाती है, बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई के बीच में संबंध पूछेगा हमारा, बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई के बीच में संबंध पूछेगा, बड़ी ऊंचाई कितनी है, छोटी ऊंचाई कितनी है, ये बात हमसे पूछेगा वो। तो आज केवल इतना लिख करके छोड़ देना है, कल यहाँ से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बड़ी ऊंचाई का और छोटी ऊंचाई के बीच में संबंध आपको दिखना चाहिए। जब भी आपको ऐसा कोण बनेगा तो बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई का, ये तो पार्ट बड़ी ऊंचाई का है, अरे पूरा पार्ट किसका है, पूरा पार्ट तो बड़ी ऊंचाई का है, और इसका 30 से 60 वाला बदलाव किसका होता है, छोटी ऊंचाई का होता है, ठीक है। 30 से 60 वाला किसका होता है, छोटी ऊंचाई का होता है बेटा। उतार लिया कि सभी ने, नहीं उतारा तो उतार लेना भाई, ठीक है। इसको उतारना चाहो इसको उतार लो, यहाँ पूरी बात मैंने लिखी है, वहां पे मैंने पूरा और अलग से समझाया है।